आज मैंने ये सोचा, जब मैंने इतने सारे वीडियोस बनाए हैं आपको, सब उसमें ब्रीफ किया है फ़ोटोज़ के ज़रिए और अपने आर्गूमेंट्स के ज़रिए आपको बताने की कोशिश करी है कि प्रॉब्लम क्या होती है। मैंने सोचा आज मैं कुछ प्रैक्टिकल करके दिखाऊं और क्यों ज़रूरत होती है फिज़ियोथेरेपी की या असिस्टिव एक्सरसाइज की लंबर स्पॉन्डिलाइटिस के अंदर, प्रोट्रूजन के अंदर, L4 L5 की बल्जिंग के अंदर। ये मैं कुछ प्रैक्टिकल करके दिखाऊं जो क्लिनिक में पेशेंट करते हैं, ताकि आपको ये पता चले कि फिज़ियोथेरेपी कराना और असिस्टिव एक्सरसाइज कराना क्यों ज़रूरी है। सेल्फ एक्सरसाइज में वो रेंज ऑफ मोशन, वो रोम नहीं आता, इसलिए आपको प्रेफरेंस दी जा रही है कि आप अगर थोड़ी सी अटेंशन आप क्लिनिक में जाके देंगे, अगर थोड़ा सा ट्रीटमेंट आप अपना क्लिनिक में कराएंगे, तो डॉक्टर्स आपको वो रेंज ऑफ मोशन देंगे जिसकी आपको रिक्वायरमेंट है, जिससे आपको पर्टिकुलर स्ट्रेचिंग के साथ आप ठीक होने के रास्ते पे आएंगे। ये बताना बहुत ज़रूरी है। आइए मैं अपने क्लिनिक में लेके चलता हूँ और आप बताता हूँ आपको कि लंबर स्पॉन्डिलाइटिस या किसी भी टाइप की डिफॉर्मिटी के लिए प्रैक्टिकल सरफेस कितना ज़रूरी है, प्रैक्टिकल दिखाना कितना ज़रूरी है। लोग आजकल अवेयर होते हैं, लेकिन इस बात को प्रिपेयर नहीं होते जानने के लिए कि एक्सरसाइज भी कितना बड़ा रोल प्ले करती है। या हम तो कुछ लोग पेशेंट कहते हैं कि हम खुद ही एक्सरसाइज कर लेते हैं। आई जस्ट वॉन्ट टू टेल देम पर्टिकुलरली कि आप वो रेंज ऑफ मोशन कभी ला ही नहीं सकते जो असिस्टिव एक्सरसाइज में या दूसरे के करने से वो आता है। जो कंप्रेशन को जितनी स्ट्रेचिंग चाहिए होती है, कितना ओरिजिन इंसर्शन उस मसल का कहाँ पर है, ये सिर्फ डॉक्टर को पता होता है। और कितना मोशन और कितना उसको स्ट्रेच करना है, कितनी देर तक उसको होल्ड करके रखना है, ये सिर्फ डॉक्टर को पता है। तो देखिए कुछ मोमेंट्स और आपको थोड़ा फाइंड आउट करिए कि लंबर स्पॉन्डिलाइटिस में, बैक पेन में, स्लिप डिस्क में या किसी भी टाइप की आपकी जो परेशानी है, इसके अंदर स्ट्रेचिंग या कंप्रेशन एक्सरसाइज या किसी भी टाइप की एक्सरसाइज असिस्टिव क्यों ज़रूरी है। ठीक है, आइए लेके चलता हूँ अपने क्लिनिक पे। अब ये पेशेंट लंबर स्पॉन्डिलाइटिस का यंग पेशेंट है, जो इनको ऑल ऑफ सडन ट्रॉमा हुआ और ट्रॉमा के बाद बहुत ही ज़्यादा सीवियर इनको परेशानी हुई। ये 1 महीने से ज़्यादा बेड रिटर्न थे। अब ये काफ़ी दिन के ट्रीटमेंट के बाद ऑलमोस्ट ठीक हैं। तो ये इनका कुछ मैं डेमो दे रहा हूँ कि किस टाइप की असिस्टिव एक्सरसाइज की ज़रूरत होती है लंबर स्पॉन्डिलाइटिस, L4 L5 की इंजरी में या स्लिप डिस्क में या प्रोट्रूजन में। यही सब लंबर स्पॉन्डिलाइटिस की फॉर्म्स हैं डिफरेंट टाइप की। मेन सर्टन इनका एक, लेकिन स्पेसिफिक रीज़न ये है कि इसमें आपकी गेट, आपका वॉक, स्टेबिलिटी सब कुछ डिस्टर्ब हो जाती है और बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है अगर इसका टाइम टू टाइम ट्रीटमेंट ना किया जाए तो सिर्फ एम यही है कि आप कुछ एक्सरसाइज देखें, ना कि इनका टेक्निकल एस्पेक्ट देखें कि क्या एक्सरसाइज हैं और इनका नाम क्या है। इन सब चीज़ों पे ना जाएं, बस ये देखें कि हाँ कुछ रेंज ऑफ मोशन बहुत ज़रूरी होता है कराने के लिए, और जो असिस्टिव होता है कोई दूसरा ही आपको जो ट्रेंड हो, टेक्निक हो या क्वालिफाइड हो, डॉक्टर हो, वही आपका ट्रीटमेंट कराएगा, तो ज़्यादा आपको इफ़ेक्ट होगा और जल्दी इफ़ेक्ट होगा। मेरा एक एम ये नहीं है कि मैं एक्सरसाइज के नाम आपको बताऊं, क्योंकि ना आपको याद रहेंगे और ना ही आप ऐसे समझ पाओगे। सिर्फ समझने की बात यह है कि ये देखिए, ये देखने में ही आपको शायद इस बात को रियलाइजेशन हो कि ये एक रेंज है, जो एक रेंज देनी होती है डॉक्टर को जब आपके किसी भी लिम्ब में, किसी भी जॉइंट में, किसी भी लिगामेंट में, किसी भी बोन के पार्ट में आपको परेशानी होती है, तो उसको रिलीज़ करने के लिए और उसकी एडिमा हटाने के लिए। तो ये सारा पैटर्न एक बहुत क्वालिफिकेशन पे डिपेंड करता है, टेक्निक पे डिपेंड करता है। ख़ुद ना यूज़ करें, अपने किसी रिश्तेदार से, अपने किसी नॉन से ना टाइम बचाने के लिए आप एक्सरसाइज कराएं। अगर आप ऐसा करेंगे तो अगर मोमेंट कुछ डिसलोकेटेड हो जाते हैं, मोमेंट कुछ रॉन्ग हो जाते हैं, तो आपकी परेशानी ठीक होने के बजाय और ज़्यादा बढ़ जाएगी और ये चीज़ बिल्कुल भी ठीक नहीं है। कभी भी थोड़ा टाइम बचाने के लिए या कुछ और दूसरा रीज़न है उसको करने के लिए आप अननोन से, लेमैन से ना एक्सरसाइज कराइए और ना ही इस चीज़ का सपोर्ट करिए जो आप नहीं जानते। ठीक है, थोड़ा सा अगर आप टाइम देंगे अपनी परेशानी को और उसको थोड़ा सीरियस लेंगे, तो आप क्लिनिक में ही जाके उसको ठीक कराइए। थोड़े दिन की परेशानी होती है, लेकिन वो प्रोलॉन्ग हो जाती है क्योंकि उसका ठीक से ट्रीटमेंट होता ही नहीं है। लोग सेल्फ ट्रीटमेंट करते हैं, हर कोई, एवरीबडी थिंक्स अबाउट हिम कि वो एक्सपर्ट है हर फील्ड में।
तो जब वो एक्सपर्टीज़ यूज़ करता है अपनी ऑल ऑफ सडन न्यू फील्ड में, तो वो परेशानी को बढ़ा ही देता है। तो जो भी आप देख रहे हैं इसमें ये सारी असिस्टिव एक्सरसाइज है, इसमें से एक भी एक्सरसाइज नहीं है जो रेंज आप खुद ले पर आ पाएंगे। सो अपना टाइम सेव करिए, अपनी फाइनेंशियल स्ट्रेस सेव करिए और अपनी परेशानी को ज़्यादा बढ़ाने से उसको रोकिए और डॉक्टर के पास अपना इलाज कराइए। मोटो सिर्फ यही है आपको बताने का। तो ये क्लिनिक में कुछ जो डिस्टर्बेंस होती है वो क्लिनिक में आने से नहीं होती, वो क्लिनिक में नहीं आने से होती है। 2-3 महीने के ट्रीटमेंट से पर्टिकुलरली पेशेंट क्रोनिक से क्रोनिक पेशेंट ठीक होने के रास्ते पे आने शुरू हो जाता है। लेकिन अगर वो ट्रीटमेंट नहीं कराता है, अवॉइड करता है या सेल्फ ट्रीटमेंट करता रहता है या इधर उधर की बातें सुनता है लोगों की, तो वो डिस्टर्ब भी होता है, मिसगाइड भी होता है और अपने ट्रीटमेंट से गेट अवे भी होता है। तो ऐसा कोई काम ना करें जिससे आपकी छोटी सी परेशानी बड़ी हो। एक बार एक्सपर्टीज़ से जो इसके रिलेटेड हैं उनसे कंसर्न करिए, थोड़े दिन का फॉलोअप करिए और अपनी परेशानी को, क्योंकि देखिए लंबर स्पॉन्डिलाइटिस जो कमर है, कमर एक मेन जंक्शन है हमारे बॉडी का। जब ये मेन जंक्शन ही ठीक नहीं होता तो ये लाइफ को बहुत डिस्टर्ब कर देता है, उठने बैठने में, आने जाने में और एक नॉर्मल रूटीन के अंदर। तो इससे बचें और अपना ठीक से इलाज करें। यहाँ आप देख रहे हैं कुछ ये एक्सरसाइज परफॉर्म की जा रही हैं जो देखने में तो बहुत इजी लगती हैं, मगर इनका एक टेक्निकल एस्पेक्ट होता है, उसी एस्पेक्ट को डॉक्टर फॉलो करता है ताकि आप जल्दी ठीक हों। मेरे हर्ट ट्यूट्स के अंदर सिर्फ यही एक एम है कि आप जल्दी ठीक हों और हेल्दी रहें, क्योंकि मैंने अपने इतने सालों के एक्सपीरियंस में सिर्फ यही देखा है कि थोड़ी सी परेशानी होती है लेकिन पेशेंट उसको ख़ुद ही क्रोनिक या एक्यूट बना देते हैं और फिर ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो ओवरनाइट ठीक हो जाएं, जो पॉसिबल नहीं है। कोई भी बोन की, कोई भी मसल्स की परेशानी ऑल ऑफ सडन ना तो होती है, अगर हो भी जाती है किसी ट्रॉमा के लिए, ट्रॉमा के हिसाब से, या कभी ऑल ऑफ सडन किसी एक्सीडेंट से या किसी मिसहैपनिंग से, तो लेकिन ये ठीक होने में एक सर्टन टाइम लेती है। तो सर्टन टाइम लेती है, वो सर्टन टाइम बहुत वैल्यूएबल होना चाहिए, बहुत सिग्निफिकेंट होना चाहिए। अगर उसको भी टाइम आप ऐसे ही निकाल देंगे तो जो पोर्शन को ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट है वो तो एज इट इज़ रहती है, इंस्टेड ऑफ ऑल्दो जो दूसरी परेशानी है वो और रीजनरेट हो जाती हैं या इंस्टिगेट हो जाती हैं। तो पर्टिकुलरली अपना ख्याल रखने की ज़रूरत है। अगर आपको किसी एक डॉक्टर की ओपिनियन कंसल्टेशन समझ में नहीं आ रही तो आप सेकंड और थर्ड ओपिनियन लीजिए, चुपचाप मत बैठ जाइए, क्योंकि आप चुपचाप बैठते हैं तब भी परेशानी इंटरनल वे में एनहेंस होती रहती है, एग्रीवेट होती रहती है। तो हमें उसी एग्रीवेशन को, उसी क्रोनिक एस्पेक्ट को हटाना है। मान लीजिए थोड़े से दिन की परेशानी है लेकिन वो इन्हीं सब रीजंस की वजह से बड़ी बन जाती है। और ये बोन्स की कोई भी परेशानी होती है, मसल्स की कोई परेशानी तो ख़ुद कभी ठीक नहीं होती जब तक आप इसका ट्रीटमेंट ना कराएंगे। तो एक एक मोमेंट को ध्यान से देखिए और लगेगा आपको कि हाँ ये कुछ है। अगर आप ख़ुद ये सब करते हैं, इसमें से कुछ रॉन्ग मूवमेंट करते हैं तो उसको स्टॉप करिए। सेल्फ ट्रीटमेंट थोड़ा बहुत डॉक्टर की कंसल्टेशन से ही करिए, अपनी कंसल्टेशन से नहीं करिए, क्योंकि मेरे इतने सालों के एक्सपीरियंस में मैंने यही देखा है कि लोग मिसगाइडेड रहते हैं और सेल्फ ट्रीटमेंट करते हैं, चाहे वो उनकी एक्सेस से उनकी रीच में हो या नहीं हो। तो अपनी एक्सेस हर जगह ईजी मत करिए। पर्टिकुलरली जो इसके लोग टेक्निकल रोग हैं, जो इसकी क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से जो रेगुलर इसके क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं, एक्सपीरियंस डॉक्टर हैं, आप उनसे इलाज कराएंगे तो बहुत नॉर्मल रहेंगे और बहुत आसानी रहेंगे। ठीक है, तो रीज़न यही था आपको थोड़ा ये डेमो देने का कि आप ये समझें कि हाँ कुछ एक्सरसाइज हैं, कुछ मूवमेंट ऐसे हैं, कुछ रोम ऐसी है, कुछ आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज ऐसी है जो आप ख़ुद नहीं कर पाएंगे। ठीक है फ्रेंड, तो मैं दूसरी वीडियो में ज़रूर आपको एक और डेमो देने की कोशिश करूँगा जिससे आपको ये रियलाइजेशन होगा कि हाँ थोड़े दिन का अगर हम एक्सरसाइज ठीक से करेंगे तो जल्दी क्योर होंगे और दूसरी किसी से सिवियरिटी से बचेंगे। ओके फ्रेंड, तो थैंक यू सो मच वॉचिंग माय चैनल। बाय बाय।